जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। यदि आप आर्मी अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पूरा ध्यान से देखना है। सामान्य ज्ञान से संबंधित 1000 क्वेश्चनों को करवाऊंगा, जिसमें से ये सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? आशापूर्णा देवी। नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था 1990 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का लाल ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का लाल ग्रह है मंगल ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और इसी को शाम का तारा भी कहा जाता है। शाम का तारा कहा जाता है और इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो ये है मंगल और शुक्र के मध्य में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? तो ये झुकी है 23.5 डिग्री, या आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है 23.1/2 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ध्यान रखना, ये कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व में। नेक्स्ट देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये उत्तर देना है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है। किस पर बना है? महानदी पर बना है। नेक्स्ट देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये स्थित है महानदी पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखना खास बात, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा? ध्यान रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा। देखिएगा, ये उत्तराखंड में स्थित है। हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी या मृदा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है जैतून की पत्तियां। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा ध्यान से, ये 1000 पूरे में क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ, तो आपको क्या इसके लिए पेमेंट करना होगा और आपको यहाँ पर लास्ट में वीडियो में आपको एक नंबर दिया जाएगा जिस पर आपको मैसेज करना है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप अभी इसको ले सकते हैं और लोगे तो इसको रिवीजन भी अच्छे से कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट है, मखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है, लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध मांस एवं टमाटर से है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? तो ये कर्नाटक व तमिलनाडु। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक, ध्यान रखना है, कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का होता है। नर्मदा नदी, ध्यान रखना, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ठीक है, ये उल्टी नदियां बहती है। पूछा जाए कि कौन सी नदियां उल्टी बहती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी। दोस्तों अगर कहा जाए कि नमक की नदी किसे कहते हैं? नमक की नदी। ठीक है, तो नमक की नदी किसे कहते हैं? लूनी नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनी नदी को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना के नाम से कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें कि जहां पर ये दोनों बांग्लादेश में जहां पर ये धाराएं मिलती हैं उस स्थान को मेघना कहते हैं। तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश जाना जाता है। मानस अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? असम में स्थित है, यानी कि इसको असम भी लिखा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नारा किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो ध्यान रखना, मैगस्थनीज ये आया था और इसने इसी के दरबार में रहकर क्या इंडिका नामक पुस्तक लिखी। आपको ये बहुत याद रखना है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मैगस्थनीज ने की थी। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो उत्तर आपको देना है प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्या कहा गया? प्रियदर्शी। आपको ये बहुत याद रखना है क्वेश्चन, प्रियदर्शी कहा गया है तो भैया ये कहा गया अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीव की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो ये है कितनी? मूल संविधानों में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना 22 है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में भाग कितने हैं? अभी 25 है, याद आपको रखना है। लेकिन मूल संविधान पूछा जाए तो भाग 22 ही उत्तर देना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? बड़ोदरा में बनाया गया। विश्व नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? 52वां था। आप बताइएगा विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना था और 2023 में भी बताइए कितना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन में स्थित है, ये फ्रांस के अंदर स्थित है। तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। WWW की खोज किसने की थी? तो ये की थी टिम बर्नर ली ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील है। मैडम भीकाजी कामा ने भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां तिरंगा फहराया था? तो ये जर्मनी में फहराया था। ठीक है, कहां फहराया था? जर्मनी में। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ये भारत ने जीता था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो ये 1564 में किया था। कब किया था? 1564 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर रहेगा राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। गठन पूछा जाए तो 1927 में। साइमन कमीशन भारत आया कब? तो ये 1928 में आया, क्योंकि पहले गठन हुआ उसके बाद में भारत आया। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की है। किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की है।
नेक्स्ट है अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 30 के तहत ये जारी करते हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत कितना है? तो ये 74.04% है। कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1951 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर कब हुई थी? ध्यान रखना 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुई थी और ये राजस्थान का जिला है। तो नागौर जिला में की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 में आया था, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। डेबिट कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16। नेक्स्ट देखते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है या उपयुक्त है? ठीक है, कैसी है? सबसे उपयुक्त मिट्टी है तो यह है काली मिट्टी। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। कौन सी है? गोविंद सागर झील है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। मतलब रिपीट क्वेश्चन ये हो गया है। मसाले का बागान कहा जाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ठीक है, अब आइए इसके और देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहेगा? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नोनिया है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एशिया का ये है और संसार का ये यानी कि विश्व का। नेक्स्ट देखते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में सोने की खान किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट है रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट है
एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश की लगती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम गोल सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1930 में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोल सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1931 लंदन में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय गोल सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय बंगाल का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की किसने थी? आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1857 में। ठीक है, नहीं 1897 है। कब है? 1897। नेक्स्ट देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया आंदोलन 1916 में कौन सा था? होम रूल था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली हुआ मोहम्मद अली। आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलवाई? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट देखते हैं, 10 मई 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का जिला है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो ये कहाँ की शासक थी? तो ये झांसी की थी। कहाँ की थी? झांसी की। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की थी। दिल्ली पर बनने वाली मुस्लिम प्रथम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, और ये अंतिम भी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कब की थी? 1875 में। कहां पे की थी? मुंबई में की थी। 1930 में दांडी मार्च किसने चलाया था? तो ये महात्मा गांधी ने चलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये 1893 में गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को आए थे। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पूछा जाए आपसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरियर एवं बुक्का था। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 में की थी। मुगल साम्राज्य की दरबारी भाषा कौन थी? फारसी भाषा या पारसियन। ठीक है, ऐसा लिख के आता है, पारसियन। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझक ए बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, क्या है? तुझक ए बाबरी या बाबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं,
1582 में अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिसको तौहीद ए इलाही कहते हैं। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ बना है? ये ग्वालियर में बना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये 1498 में आया था। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन ने किया था और कालीकट में ही पहुंचा था 1498 में वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कौन था? ध्यान रखना, ये पुर्तगाल था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था, तो वास्को डिगामा था। नेक्स्ट देखते हैं, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1746 में हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतरराष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो स्वामी विवेकानंद का जुड़ा है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। बताइए, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? इसके इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। ये बहुत मेहनत से क्वेश्चनों को टाइप किया गया है। अब ये आपको पीडीएफ अगर लेनी है तो इस नंबर पे आपको क्या मैसेज करना है? व्हाट्सएप। तो आपको ध्यान रखना, आपको दी जाएगी पीडीएफ। अगर आप खरीदते हो तो आपको कम रुपए में मिल जाएगी, और अगर आप कुछ समय लेते हो तो आपको इसको फिर 200 रुपए प्राइस करने होंगे। ठीक है, ये आपको देना पड़ेगा। तो अभी आप खरीदते हैं तो आपको मात्र 40 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।